जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में घटित एक ऐसी सत्य घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में राम नाम के जाप की जो भूमिका है उसको प्रकट कर देगी। और राम नाम का जाप हमें क्यों करना चाहिए, राम नाम के जाप में कितनी सामर्थ्य है, वह आपको इस घटना को सुनने के बाद में पता चलेगा। और अगर आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हुए तो आप इस घटना को सुनने के बाद अपने जीवन से कभी भी राम नाम के जाप को अलग नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारे जीवन की जो सार्थकता है, हमारे जीवन का जो उत्थान का मार्ग है, वह श्री राम नाम का जाप है। जिसका श्री राम जी के नाम में अगाढ़ प्रेम हो जाता है, उसके जीवन से सारी परिस्थितियां श्री राम जी पल भर में मिटा देते हैं। वह चाहे भयंकर से भयंकर विपत्ति में पड़ जाए, लेकिन वह मात्र श्री राम जी के नाम से उन विपत्तियों से पल भर में छूट जाता है। एक बार की बात थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटिया में रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय एक पतिव्रता स्त्री जिसका पति बीमारी से ग्रसित था और जो वैद्य जी थे उन्होंने मना कर दिया था कि अब तुम्हारा पति ठीक नहीं हो सकता है, अब तो इसे भगवान का कोई चमत्कार ही बचा सकता है। वह स्त्री गोस्वामी तुलसीदास जी के पास नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए आया करती थी। तो उन्हें श्री राम जी पर विश्वास था और वह गोस्वामी तुलसीदास जी की चमत्कारिक भक्ति से बहुत प्रभावित थीं। उनके चमत्कारिक व्यक्तिगत से वह बहुत प्रभावित थीं। एक बार वह रोती हुई बिलखती हुई अपने पति को उसी हालत में छोड़कर राम नाम के सहारे को आधार बनाकर गोस्वामी जी तुलसीदास जी की कुटिया पर आईं। और वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय रामचरितमानस का पाठ कर चुके थे और प्रसाद का वितरण कर रहे थे। तभी वह स्त्री उनके पास गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बेटा प्रसाद लीजिए और राम नाम का जाप कीजिए। राम नाम के जाप से आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तब वह पतिव्रता स्त्री उनसे प्रसाद लेकर अपने घर पर जाती है और वहाँ पर देखती है कि उसका जो पति है वो बहुत ही पीड़ित और अपार दुख भोग रहा है। उसके जीवन की जो समय है वह समाप्त हो गया है। उसने श्री राम जी का प्रसाद उसे खिलाया और उसने बार बार यही स्मरण किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम के जाप करने से हमारे जीवन के सारे संकट मिट सकते हैं। तो उस पर रुका नहीं गया और वह दोबारा श्री तुलसीदास जी की कुटिया पर जाकर पहुंची। तुलसीदास जी उस औरत को रोते हुए देखकर बाहर निकले तो तुलसीदास जी के मुख से यह शब्द निकल गया कि बेटी सौभाग्यवती भव। यह शब्द उन्होंने कह दिया। तो इस शब्द को सुनकर उस औरत को धीरज हुआ और उसने तुलसीदास जी से कहा कि प्रभु आपने मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन मेरा पति जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा हुआ है, आप उसे बचा लीजिए। कैसे भी करके आप बचा लीजिए। आप तो श्री राम जी के भक्त हैं, आप राम नाम में इतनी असीम शक्तियां बताते हैं, तो राम नाम की शक्ति को इस पतिव्रता स्त्री के जीवन में भी दिखाइए, जिससे कि हमारे जीवन में भी श्री राम जी की भक्ति का प्रकाश हो। इतना वो औरत कह ही रही थी कि उसकी जो ननद थी वह दौड़ती हुई आई और उससे बोली कि तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है। यह सुनकर वो औरत रोने लगी और तुलसीदास जी भी अचंभित हो गए, क्योंकि उनके मुख से यह शब्द निकल गया था कि अखंड सौभाग्यवती भव। तब उन्होंने कहा कि होता तो वही है जो राम ने रच रखा है, होए वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावहि साका। इस बात को हृदय में धरकर कि श्री राम जी ने ही मुझसे ऐसा करवाया है, इसके पीछे उनकी कोई ना कोई लीला छिपी हुई है। वह औरत हट पकड़ जाती है और कहती है कि तुलसीदास जी आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है और यह क्या हो गया, इसका मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब आप ही उन्हें जिंदा कर सकते हैं।
हैं, आप अपने वचन की और श्री राम जी के नाम की आन रख सकते हैं। तब तुलसीदास जी के नेत्रों में आंसू आ गए और उनको भगवान पर अड़िग विश्वास था। उन्होंने कहा कि बेटी चलो, मैं तुम्हारे पति के पास चलता हूं और तुम्हारा मरा हुआ पति अब जिंदा होगा। प्रभु श्री राम जी ने मेरे मुख से अगर अखंड सौभाग्यवती होने का जो आशीर्वाद है वो तुम्हें दिलाया है, तो उसे पूरा भी मेरे प्रभु श्री राम जी ही करेंगे। इस बात को हृदय में धारण कर नेत्रों में आंसू लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी उस पतिव्रता स्त्री के संग संग उसके घर पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। राम नाम का जाप उन्होंने इतनी तल्लीनता से किया कि उनके नेत्रों से अश्रु झलकने लगे और उनकी वाणी गदगद होने लगी, शरीर पुलकित होने लगा, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू झर रहे हैं और उनका अंग रोमांचित हो रहा है। वहां पर यह देखने के लिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करेंगे, तो वहां पर लोगों की बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आज एक भक्त की बान शान दाव पे लगी थी और प्रभु के नाम की महिमा दाव पे लगी थी, तो प्रभु अपने नाम की महिमा को क्यों नहीं दिखाएंगे। तो सभी सच्चे हृदय से उसको जिंदा होने के लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी जो यमराज का दूत था वह उसके पति को ले जाकर स्वर्गलोक यमलोक के द्वार पर पहुंच गया, तो उसके कानों में राम नाम की ध्वनि सुनाई दी और वह जो जीवात्मा थी वह भी राम नाम का जाप करने लगी। अब तो एक स्थिति ऐसी हो गई कि जो यम का दूत था वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। राम नाम के जाप ने उसके सामने दीवार खड़ी कर दी। महात्मा तुलसीदास जी की भक्ति की और उनकी नाम के प्रति निष्ठा की जो दीवार उस यम के दूत के सामने खड़ी हो गई, उसको पार करने की उस यम के दूत को कोई भी सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो गई। तब प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद देकर उस जीवात्मा को दोबारा से उस शरीर में प्रतिष्ठित कर दिया और वह जब जागा तो उसके मुंह से श्री राम नाम का जाप हुआ। यह देखकर सभी लोग अचंभित हो गए और तुलसीदास जी के चरणों में पड़ गए और वह पतिव्रता स्त्री भी तुलसीदास जी का बार बार अभिनंदन प्रणाम करने लगी कि एक आप ही हैं जिन्होंने मुझे आज अखंड सौभाग्यवती होने का जो वरदान दिया था उसका आपने पालन भी किया है। तो ऐसे हैं हमारे श्री राम जी और ऐसा है उनका नाम, काल को भी ग्रस जाए ऐसा श्री राम जी का नाम है। काल भी जिनके नाम से थर्राता है, उनके नाम का अगर आप सहारा ले लेते हैं तो आपके जीवन में कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे आप पीड़ित हो सकें, जिससे आप परेशान हो सकें। बस आप नाम में सच्ची निष्ठा को अपनाइए, नाम को अपना कर आगे बढ़ते जाइए। संसार के बारे में मत सोचिए, प्रभु श्री राम जी के बारे में सोचिए, उनके नाम का चिंतन कीजिए। फिर देखिए आपके श्री राम जी के चिंतन के प्रभाव से आपका जो चिंतन का प्रभाव है वह आपके जीवन को बदल देगा। तो यह होती है राम नाम की महिमा। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।